हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के लिए। स्पेशली हम बात करेंगे विंड एनर्जी के लिए, जिसको हम सुज़लोन से रिलेट करके बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड दोस्तों प्रीवियस सेशन के अंदर 6.85 के ऊपर ओपन हुआ, जो कि इसके पहले वाले दिन फ्राइडे वाले दिन का एकदम सेम क्लोजिंग प्राइस था। 6.90 का हाई बनाता है, 5 पैसे का लो बना डालता है 6.55 का, जो कि इसका लोअर सर्किट लगा था, और 6.60 के ऊपर बंद हुआ 3.65% की गिरावट के साथ। 2,41,58,441 टोटल एनएससी के ऊपर वॉल्यूम जनरेट हुआ, जहां मार्केट कैप है 5,875 करोड़ रुपए। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड इतने पिछले दिनों से लोगों को इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर चुका है, इतना ज़्यादा हद से पार करके फ्रस्ट्रेट कर चुका है अपने इन्वेस्टर्स को। इसके मैनेजमेंट के ऊपर लोगों का इतना ज़्यादा गुस्सा है कि मैनेजमेंट कुछ समझ नहीं का मैनेजमेंट कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है, कुछ बता ही नहीं रहा है कि आगे कंपनी में कितनी ग्रोथ होनी है, क्या फाइनेंशियली स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इसके बारे में कोई अपडेट ही नहीं दी जा रही है। चुपचाप ऐसे सब चुप्पी साधे पड़े हुए। लेकिन दोस्तों, इस बीच में एक खबर है, ये खबर कहीं ना कहीं आप लोगों को भी जान लेना चाहिए। ये खबर कहीं ना कहीं आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ जान लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़ी जो टॉप टरबाइन मेकर है उसकी तरफ से बातें बोली गई हैं, जो कि डेफिनेटली सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर भी अप्लाई होनी है, क्योंकि विंड सेक्टर की कंपनी है, जो यहाँ होगी वो वहाँ पे भी होगी। यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि विंड पावर जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा चीप होता जा रहा है, और जिसके चलते अब यहाँ पे देखिए इसका क्या मतलब, क्या है इसका मतलब दोस्तों, ये है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 10 साल की लंबी रेस से विंड पावर को जनरेट करने की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने की जो रेस लगी हुई है पिछले 10 सालों से, अगर वो कंटिन्यू रहती है तो ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे ये बताया गया है कि पिछले 10 सालों से विंड पावर से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी या विंड एनर्जी को हार्नेस करने की जो कॉस्ट है, अगर उसको कम करने की जो लंबी रेस लगी है, ये नहीं, अगर इसको रोका जाए तो ये कहीं ना कहीं विंड टरबाइन प्रोड्यूसर्स के फाइनेंशियल मसल्स को कम कर सकता है, जो इनके न्यू टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से रोकेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। ये सेक्टर पीछे हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रीन एनर्जी के इन्वेस्टमेंट के अंदर इतना बूम आया, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज को हमें क्लाइमेट चेंज के अंदर एड्रेस करने के लिए हमें मदद मिली, कॉस्ट को, विंड पावर की कॉस्ट को रिड्यूस करने में। लेकिन एक लेवल तक ठीक है, उससे ज़्यादा रिड्यूस करना ये खतरा भी हो सकता है, राइट। तो दोस्तों, ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरफ से, जो इसके टॉप हेड हैं, इस कंपनी का नाम भी आपको बता ही देता हूँ, साइमंस गामेसा। ये अक्सर चर्चा में रहती है, हम इसके ऊपर बातचीत करते ही रहते हैं, सुज़लोन एनर्जी से लिंक्ड इसकी खबरें चलती रहती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि विंड टर्बाइंस की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। यूरोप के अंदर यूरोप के अंदर जो विंड और सोलर करंटली बहुत ज़्यादा चीपर हैं कोल और नेचुरल गैस और न्यूक्लियर पावर के कंपेयर में। डिमांड जो है विंड टर्बाइंस की तो बहुत ज़्यादा है, रिकॉर्ड हाई पे चल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत दोस्तों ये है कि प्राइसेस बहुत कम है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, इसकी वजह से मार्जिन स्क्वीज़ हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। दूसरी साइड अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर आपको पता है जो टैक्स है, जीएसटी है, वो बढ़ चुका है। जो मेटल सेक्टर है उसके अंदर महंगाई चल रही है, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह स्टील के प्राइसेस, जो कि इसके बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल, तो स्टील की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड वाइड बढ़ गई है।
तो कैसे काम चलेगा? फिर इसको बनाने की कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी तो फिर डेफिनेटली मार्जिन आपका कम होगा ना। तो मार्जिन को कम करने के पीछे कई कारण यहाँ बताए जा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मिला जुला के बात यही है कि यहाँ सरकार को कहीं ना कहीं स्टेप्स लेने चाहिए। जो इन्होंने टैक्स बढ़ाए हैं उसको कम करना चाहिए। 7 से 12% का टैक्स नहीं, बहुत ही अनवायबल नहीं है, इसमें कमी होनी चाहिए। प्लस यहाँ पे जो है विंड एनर्जी के अंदर इतना ज़्यादा कंपटीशन है, विंड एनर्जी पावर स्टेशन के अंदर इतने टॉप प्लेयर्स आ चुके हैं आज की डेट में कि जो छोटे मोटे प्लेयर्स हैं इनकी तो औकात ही नहीं है, ये तो टिक भी नहीं पाएंगे। इतना ज़्यादा अगर बचत इतनी कम और कंपटीशन इतना ज़्यादा, तो ये वही बात है कि थोड़ी सी चीज़ के लिए लड़ाई बहुत है 10 लोगों की सीट है और फाइट करने के लिए 1000 लोग हैं, लाख लोग हैं। तो कंपटीशन कितना ज़्यादा है, फिर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसी के चांसेस ज़्यादा फिट बैठते हैं जो सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट होगा, सबसे ज़्यादा तगड़ा होगा, सबसे ज़्यादा जिसकी फाइनेंशियल मसल सबसे ज़्यादा हो गई पूरे एंटायर ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए। बहरहाल सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर फाइनेंशियली दिक्कत इतनी ज़्यादा है कि एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक कोई डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक कोई टाइमली डिलीवर कर दें तभी तो इनके पास और ऑर्डर्स मिलेंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और जो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में मुझे या आप सब लोगों को भी दिखाई दे रही है। और डेफिनेटली ये स्टॉक प्राइस इसका बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर चुका है, एक्सट्रीम लेवल पे जाके फ्रस्ट्रेट कर रहा है। दोस्तों आप लोगों से इसके ऊपर मैं बातचीत करता रहूँगा, तो आप निराश मत होइए, चिंता मत करिए। मैं आप लोगों से इसके ऊपर फ्रिक्वेंटली मिलता रहूँगा सुज़लॉन एनर्जी लेकर को कोई ना कोई अपडेट के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, तसल्ली रखिए दोस्तों, बस यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा लास्ट में। टेक केयर।